हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज जो है ना मेरे चैनल में, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा वीडियो के, ये जो ग्रेड है ना इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यार ये जो ग्रेड जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था तो बहुत कमेंट्स और मैसेजेस स्पेशली मेरे को आए थे कि ये कैसे कर दिया, ये तो हो नहीं सकता, आपने कुछ गड़बड़ करी है, ये असली में है या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स थे मेरे ऊपर। तो इस वीडियो में जो है मैं शुरू से लेकर एंड तक ये पूरा ग्रेड आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं जिस चीज पे एम्फोसिस देना चाहता हूं ना, तो दाविंची में जाके तो मैं आपको ग्रेड दिखाऊंगा ही, बट पहले ये चीज थोड़ी सी समझते हैं कि ये जो ग्रेड हुआ ये क्यों हुआ। तो मैं शुरू से जो आप लोगों को चीजें बोलते आया हूं ना यार, कि कॉन्ट्रास्ट सबसे पहले प्रॉपर दो, उसमें सेपरेशन लाओ, फिर व्हाइट बैलेंस प्रॉपर दो, उसमें सेपरेशन लाओ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना वो आपको आज इस ग्रेड में दिखी जाएगी। बट यार जब तक आप लोग अपने इन टूल्स पे रिलाई नहीं करते ना, प्राइमरी टूल्स पे, तब तक आपके मास्क, क्वालिफायर, इफेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, बट इनसे वो ग्रेडिंग कभी नहीं निकलेगी जो आपके प्राइमरी व्हील से निकलेगी। आपने हर एक बड़े कलरिस्ट को बोलते हुए सुना होगा कि अपने प्राइमरी व्हील्स पे फोकस करो, प्राइमरी व्हील्स पे फोकस करो, और मैं भी आपको यही बोलूंगा, और उसका रीजन जो है वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। तो इसी बात के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस फाइनली जिस चीज का वेट था वो वेट खत्म हो गई है। मैं जिस चीज के बारे में इतने टाइम से बात कर रहा हूं, मेरी लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग जो है मैंने लॉन्च कर दी है, और ये मैंने लॉन्च करी है सिनेवायर फिल्म स्कूल पे। तो आप cinewire.com/learn पे जाके, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स है कि इस कोर्स में क्या कवर होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, किस तरीके से हम सीखेंगे, और आपका और मेरा जो बॉन्ड है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप ये डेमो क्लास बुक करके क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस जो लोग भी इंटरेस्टेड है मेरे से सीखने में, तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड आई विल सी यू देयर। सो गाइज शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ ना यार, वो ये है कि थोड़ा सा हम इससे पहले कि ग्रेडिंग में घुसे एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा हम इससे पहले कि ग्रेडिंग में घुसे तो हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्यों करते हैं? देखो, अगर आपको कोई भी क्रिएटिव ग्रेड बनाना है तो आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज़ सोच लेनी पड़ेगी कि मुझे अपनी फुटेज को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्ट्रास्ट, आपका वाइट बैलेंस, हर एक चीज़ फिर वहाँ से उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाओगे तो वो बात नहीं बनेगी। इसीलिए जो है लुक जो है वो कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनलाइज अभी ही कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि वो तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे होती जाएगी, बट कुछ हद तक हमें किस डायरेक्शन में जाना है वो चीज़ हमें पहले ही सोच लेनी होती है। अब कुछ लोगों का मुझे ये क्वेश्चन रहता है कि क्रिएटिव ग्रेड करने के लिए सोचे कैसे, कि इसमें से ये लोग निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो चीज़ कैसे सोचे। तो वो चीज़ सोचने के लिए मेरा जो तरीका है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उल्टा दिमाग चलाना शुरू करो। थोड़ा उल्टे तरीके से सोचो कि यार ये ऑरेंज है, मेरे को ऑरेंज नहीं करना, हर एक दुनिया इसको देख के ऑरेंज ही करेगी, मैं इसको ब्लू करूंगा, या जो भी है मैं उसके उल्टा करूंगा। अच्छा, बट मुझे वहां फायदा क्या मिल गया? अगर मैं ऑरेंज को ब्लू करूंगा तो इसमें से टील ऑरेंज बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रेड है, और मैं अपना ही टील ऑरेंज का एक वर्जन जो है इसमें से निकाल सकूंगा। तो ये चीज मैंने पहले ही सोच ली। अब जो है इसको ग्रेड करते हैं। तो ग्रेड करते वक्त देखो, सबसे पहले काम हमेशा जो रहेगा अपना हीरो शॉट ढूंढना, हीरो फ्रेम ढूंढना, नॉट हीरो शॉट। तो लेट्स से मेरा हीरो फ्रेम यहाँ पर है, ठीक है। अब जो सबसे पहली चीज है, मैं इसमें जिस तरीके से यूज करने वाला हूँ, तो नोट स्ट्रक्चर इस बार मैं पहले नहीं बना रहा, जैसे जैसे हम ग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे नोट स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे एक लट। तो मैं फिल्म प्रिंट एमुलेशन का यूज करूंगा, और लास्ट में जो है हम उस लट को रखेंगे। और मैं जो लट यूज करने वाला हूँ इसके लिए वो है फूजी फिल्म का रेक्स 709 वाला, क्योंकि हम डिजिटल कलर स्पेस में काम कर रहे हैं, इसलिए रेक्स 709। फूजी फिल्म का D65 क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा D जो होता है वो वाइट पॉइंट को स्पेसिफाई करता है, मुझे थोड़ा सा कूलर साइड पे चाहिए था। अगर आप देख सकते हो तो ये वार्म है, D60 न्यूट्रल होता है और 65 होता है कूल। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, तो ये लट सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। तो ये लट मैंने अप्लाई कर दी। ये लट अप्लाई करते ही मेरी फुटेज खराब हो गई। अब इसका रीज़न क्या है? खराब तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली इसने मेरे को जो कॉन्ट्रास्ट दिया है वो फिल्म प्रिंट एमुलेशन के हिसाब से दिया है, बट उसके हिसाब से मेरी कलर स्पेस तो टाइमलाइन की रेक्स 709 ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से रेक्स 709 वाला लट लिया है, बट मेरा जो गामा है वो ठीक नहीं है। गामा ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फिल्म प्रिंट एमुलेशंस है ये बनी होती है सिनियॉन फिल्म लॉक के लिए, ठीक है। तो सिनियॉन फिल्म लॉक का गामा हमको इसको देना पड़ेगा, टाइमलाइन कलर स्पेस हम रेक्स 709 रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में एक CST लगाएंगे। तो ये रहा CST, इसको डालते हैं। अब इनपुट कलर स्पेस जो है वो मुझे कुछ नहीं छेड़नी है, वो टाइमलाइन में जो है वो ठीक है, इनपुट गामा भी ठीक है, बट आउटपुट मुझे चेंज करना है। तो आउटपुट मैं यहाँ पर अपना रेक्स 709 डालूंगा, और आउटपुट गामा रहेगा मेरा सिनियॉन फिल्म लॉक।
ये दोनों चीजें डालते ही मेरी फुटेज अब प्रॉपर रेक 709 और सिनियॉन फिल्म लॉग में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें कि मैं रेक 709 और सिनियॉन फिल्म लॉग के लिए बना हुआ जो ये टेक्निकल लट है वो यूज कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर कन्वर्जन और इस लट के बीच में जो है अब हम अपना सारा का सारा ग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड करने के लिए अब शुरू करते हैं। तो पहला नोड मैं इसलिए खाली छोड़ देता हूँ कि मुझे नॉइज रिडक्शन लगानी अगर पड़ी तो वो स्टार्टिंग में लगे, ताकि जो क्लीन इनपुट आ रहा है उस पर नॉइज रिडक्शन लग के फिर वो आगे जाए। और इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हम स्प्लिट करके जिस नॉइज चैनल में जिस आरजीबी चैनल में नॉइज हम सिर्फ उस पर लगाए। बट अभी मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इस ग्रेड को, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, काफी पुश्ड लुक बनने वाली है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा अभी इस इमेज को ऐसे देखेगा तो वो इसको ब्लू या टील ऑरेंज की तरफ लेके जाने का ज्यादा नहीं सोचेगा, और टील ऑरेंज अगर करेगा भी तो वो इस जैकेट को टील करेगा और बाकी सबको ऑरेंज। हम इसका उल्टा करने वाले। तो ऑलरेडी ग्रेड बहुत पोस्ट है और बहुत सारे नोट्स लगेंगे, तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा ये हमेशा है, मैं हर अपने चैनल की शुरुआत से बोलता हूं और हर एक बड़ा कलरिस्ट आपको बताएगा कि आपका कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है वो यहां पर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे इस लुक को बनाने के पीछे का सीक्रेट ही कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस है, और वो भी यहीं से मेरे प्राइमरी व्हील्स से ही, जो प्राइमरीज है उसी में सब कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फिलहाल मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट दूंगा। क्यों दूंगा, एनालाइज करते हुए चलेंगे, कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा, क्यों कर रहा हूं वो रीजन बताऊंगा। तो क्या है कि थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए, मेरे फेस और मेरे बैकग्राउंड के बीच में भी ब्लेंडिंग है, दोनों अलग अलग सेपरेटेड नहीं है। वाइट बैलेंस से भी वो सेपरेशन लाएंगे, बट अभी पहले हम कॉन्ट्रास्ट से लाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं अपने थोड़ा सा पहले इसको गेन बढ़ाता हूं, थोड़ा सा गामा को क्रश करते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं अपने लिफ्ट को, और गामा को थोड़ा और क्रश करते हैं, गेन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अब जो है अगर आप इस नोड को देखेंगे, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो थोड़ा सा जो है मेरे बैकग्राउंड और मेरे फेस के बीच में और ज्यादा सेपरेशन आ गई, और मैं इसमें ही थोड़ी सी और कर्व से भी हल्का सा एक एस कर्व जो है वो देना चाहूंगा, कुछ ऐसा, माइनर सा, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ऐसा। तो अब जो है काफी अच्छी, अब जो है सेपरेशन, मेरे फेस जो है अब वो रेड है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज। अब ये दोनों अलग अलग कलर में आ गए हैं ताकि मैं इन पे डिफरेंटली सेपरेटेडली काम कर सकूं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा बेस। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो बार बार ये चीज यूज होने वाली है, वो है हमारा वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस करने के लिए बहुत लोग इसको भी यूज करते हैं, प्रिंटर लाइट्स को भी यूज करते हैं, प्राइमरी बार्स को भी यूज करते हैं। कोई भी तरीका गलत सही कुछ नहीं होता है, क्रिएटिव चीज है कलर ग्रेडिंग बहुत, तो जिसको जो सूट करता है वो यूज करें। मेरा प्रेफर्ड तरीका प्राइमरी बार्स है। रीजन बीइंग, जब हम यहां से कर रहे होते हैं तो हमको कलर्स के ऑपोजिट जाना पड़ता है। यहां पर मुझे इंडिविजुअल आरजीबी चैनल्स का कंट्रोल मिल जाता है कि मुझे किस चैनल में से वैल्यू कम या ज्यादा करनी है अपने गेन, गामा या लिफ्ट में। ठीक है, तो मैं अब इसको वाइट बैलेंस करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रेड है, तो मैं इसका रेड कम करूंगा यहां तक। थोड़ा सा मुझे जो है शैडोज में भी रेड दिख रहा है, तो शैडो से भी थोड़ा सा रेड हम कम करेंगे, और मिड टोन्स में ग्रीन जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसका रीजन क्या, मैं थोड़ा सा अभी से ही वो जो ब्लू है उसको वैसा रखना चाहता हूं, और थोड़ा सा यहां से भी रेड मैं कम कर दूं। तो गाइस देखा आपने, देखा जैसे ही मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस किया ना यार, साथ ही साथ कैसे इमेज निकल आई। आपको इमेज स्टार्टिंग में देख के लग ही नहीं रहा था कि यार कि इसकी ओरिजिनल जो कपड़े हैं, स्किन टोन है, मैं निकाल लूंगा, किसी भी अच्छे कलर इसको लगता, पर नॉर्मल लोगों को नहीं लगता सब रेड रेड है। अब जब मैंने ये कर दिया है तो आप लोग देख रहे हो कैसे सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, सबका ओरिजिनल कलर दिख रहा है। अब इस पॉइंट से जो है ना हम क्रिएटिवली सोचना शुरू कर सकते हैं कि मुझे इसमें क्या लुक बनानी है और किस कलर को किस तरफ पुश करना है। यहां से मैं अपना उल्टा दिमाग लगाना शुरू करूंगा कि अच्छा, आई वॉन्ट टील ऑरेंज, आई वॉन्ट रिवर्स टील ऑरेंज, ये जैकेट टील और वो ऑरेंज नहीं, आई वॉन्ट उल्टा, आई वॉन्ट द बैकग्राउंड टू बी सम टीलिश ब्लू, और मे बी रेड साइन भी बना सकते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, बट ऑपोजिट जो मेरे पास अभी ग्रेड है। तो सबसे पहली चीज जो मैं उसके लिए करूंगा, मैं एक और नोट डालूंगा। अब मैं नेचुरल बैलेंस से थोड़ा सा कूल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा ब्लू। तो क्या करूंगा, अपने रेड को थोड़ा सा कम करना शुरू करूंगा और भी, और ग्रीन को भी थोड़ा सा कम करेंगे, ब्लू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा ऐसा। मैं यहीं पर थोड़ी सी कूल टोन्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा, रेड मैं मिड टोन से थोड़ा सा और कम करूंगा। ठीक है, इतना करते हैं। तो कूल टोन्स मैंने इंट्रोड्यूस करी क्योंकि मुझे अभी से जो है कूल की तरफ जाना शुरू करना है। अब नेक्स्ट जो चीज मैं करूंगा, सबसे पहली चीज मैं टेक केयर करूंगा अपनी वॉल की। मुझे ये येलो नहीं चाहिए, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है, तो वो मैं करता हूं।
अच्छा, अब ये याद रखना कि ये मैं क्रिएटिवली बता रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज दिस इज पॉसिबल जरूरी नहीं है आपको ये जो इतना एडवांस तो नहीं बोलूँगा, इतना मतलब पुश्ड लुक हर जगह बनाने की जरूरत है। बट म्यूजिक वीडियोज और उसमें इफ इट लुक्स गुड, अगर अच्छा लग रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि म्यूजिक वीडियोज इज ऑल अबाउट लुकिंग गुड, क्रिएटिव लुक्स, मतलब जिसे कहते हैं ना रिस्की लुक्स बनाना बहुत जरूरी है म्यूजिक वीडियोज के लिए, ठीक है। तो अगर उसके लिए कुछ करना है तो कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा जो ये कलर है ये यहाँ लाई करता है इस पे, तो मैं इस कलर को उठा के जो है ब्लू की तरफ जाना शुरू होऊंगा, और इसके साथ साथ मुझे ये सारे के सारे जो है ब्लू की तरफ लेके जाने पड़ेंगे, अपने रेड को भी। ये कुछ ऐसा सा ब्लू मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लेट्स रीसेट दिस, मुझे ज़्यादा बेटर आउटपुट मेरे रेड से मिल रहा है, तो आई जस्ट टेक माई रेड सिंपली यहाँ कहीं ब्लू पे, और अब मैं अपने येलो को भी ले जाऊंगा जिससे कि मेरा काम बन जाना चाहिए। मैं कुछ ऐसा सा ब्लू चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, कुछ यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस इज रूइनिंग माई इमेज, ठीक है, ऐसा तो नहीं बना सकते, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बिंग अपने ब्लू पे फोकस कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का ब्लू मुझे चाहिए, बाकी उसकी ट्विकिंग और करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जो है अपनी बाकी इमेज को ठीक करते हैं। अब इस बार जो है मैं अपने प्राइमरी बार्स नहीं यूज़ करूंगा, इस बार मैं अपने जो है व्हील्स को यूज़ करूंगा, क्योंकि अब मुझे जो है अपने पैनल की जरूरत है। तो मैं अपने ऑफसेट व्हील से शुरू करूंगा और अपने इसको जो है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना शुरू करूंगा। अपनी स्किन को थोड़ा सा वापस लाना है मुझे, इतना ज़्यादा ब्लू नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे अपना वॉल का ब्लू लूज नहीं करना है। तो ये करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा लेके आते हैं यहाँ तक, कुछ इतना ही अभी लाऊंगा। तो स्किन काफ़ी हद तक मेरी वापस आ गई है, और जो मेरा पीछे की वॉल है वो जिसे कहते हैं वो हो गई है, और जो मेरी पीछे की वॉल है वो अभी ब्लू स्टील में है जहां पर मुझे चाहिए। अगर मुझे थोड़ा एडजस्ट करना होगा तो मैं बाद में उसको कर सकता हूँ। तो अभी के लिए जो इतना ठीक है, बट एक चीज़ मैं और करूंगा, मैं अपने कर्व्स में जाके थोड़ा सा अपने मिड टोन्स को जो है लिफ्ट करूंगा, क्योंकि बहुत डल लग रहा है थोड़ा, कुछ इतना। तो इतना जो है, अब इस नोट से आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ गया। अब मेरे पास मेरी टीलिश वॉल भी है, और साथ ही साथ जो है मेरे पास वो भी है। तो आप देखो मैंने क्या किया था, मैंने अपने कलर वार्पर से फुल ब्लू कर दिया था अपने इमेज को सेपरेशन देने के बाद, क्योंकि यहां पर मेरे पास वो सेपरेशन थी। तो कलर वार्पर ने जो ब्लू किया तो मैं वापस से उस सेपरेशन को लेके आ पाया। अब मैं क्या करूंगा, अब ज्यादा चीजें नहीं रह गई है करने को, अब 2-3 चीजें ही है तो उनमें काम करते हैं। सबसे पहला काम मैं अपनी स्किन को करूंगा, ठीक है। तो स्किन को उठाते हैं, और इसके लिए मैं इस बार अभी डालता हूं, देखता हूं लेयर नोट चाहिए होगा मेरे ख्याल से, बट आई डोंट नो चाहिए होगा कि नहीं, बट देखते हैं। तो स्किन की सिलेक्शन पकड़ते हैं यहां से, थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा इस तरीके से, इतना बेस्ट सिलेक्शन हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो हमको तंग करेंगी, बट वील ट्राई जितना हमसे बेस्ट हो सकता है। थोड़ा प्री फिल्टर देते हैं, ब्लर देते हैं, और यहाँ जाते हैं। आई थिंक अभी के लिए मुझे इतनी ही सिलेक्शन छोड़नी पड़ेगी फ़िलहाल के लिए, कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी इतनी छोड़ देते हैं, और फेस पे जो है मैं अलग से लास्ट में एक मास्क देके शायद उससे काम कर लूँगा। तो अभी जो है इस पर थोड़ा सा इसको बढ़िया बनाते हैं स्किन को। अभी बहुत डल लग रही है हमारी स्किन। सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, मिड टोन डिटेल को कम करूँगा, क्योंकि बहुत हार्श लग रही है। थोड़ा मैं सॉफ्ट रखना चाहता हूँ, समवेयर अराउंड 50, और थोड़ा ब्राइटन करते हैं अपनी स्किन को, इतना भी नहीं, थोड़ा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, सॉरी, थोड़ा ब्राइटन, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा और ब्राइटन, इतना दे सकते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, और थोड़ा सा अब इसको उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ हमको चाहिए, कुछ ऐसा, और थोड़ा सा अपने लिफ्ट को भी इतना रख सकते हैं। तो अब मेरी स्किन जो है थोड़ी और बेटर लग रही है, नेचुरल लग रही है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा छूट रहा है, उसके लिए मैं फेस पे जो है अलग से काम करूँगा, नो नीड टू वरी। तो अभी के लिए जो है थोड़ा इतना ही रखते हैं, थोड़ा ब्राइट करके इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस को, इतना। ओके तो अब जो है मैं एक और नोट डालूंगा, और मैं क्या करूंगा, इसके लेयर नोट लगाऊंगा इसके नीचे, इसको ब्लेंड करने के लिए। ये मेरी एक टेक्निक है, मैंने पहले ही बहुत बार बताई है। तो इसको ऐसे अगर आप करोगे, इसको 300 समथिंग के अराउंड, तो ये जो है अब ओरिजिनल के साथ ब्लेंड हो जाता है, तो ओवर भी नहीं लगता, एट द सेम टाइम अच्छा लगता है। और वापस जाके अगर आपको थोड़ा और कुछ करना है उसके साथ, तो आप सिलेक्शंस कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर हम चाहें तो हम टोन भी जैसा हमको चाहिए वैसा दे सकते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब जो है मैं इसके ऊपर एक और नोट डालूंगा, और ये जो है ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा बैलेंस और करेंगे, क्योंकि मुझे जो है अभी अपनी इमेज बहुत ज़्यादा वार्म लग रही है, मुझे थोड़ा कूल चाहिए। तो मैं वापस अपने प्राइमरी बार्स में जाऊँगा, थोड़ा सा रेड कम करूँगा,
और थोड़ा सा आई थिंक ग्रीन भी मुझे चाहिए। हाँ, अब मुझे जो ब्लू है ना पीछे का बैकग्राउंड का वो मुझे अच्छा लग रहा है। अब आई एम लाइकिंग दैट। और अब हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, आई डोंट नो इफ दिस विल वर्क, बट अगर हम इस पार्ट को यहीं पर ठीक कर सकते हैं तो लेट्स ट्राई दैट। अगर मैं इसको पिक करता हूँ तो क्या होगा? नहीं, पिक करके तो बात बनेगी नहीं, सो आई हैव टू लीव दैट, उसका बाद में ही टेक केयर करेंगे। ठीक है, अभी उसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स लीव इट बी अभी के लिए। फेस पे वील मेक अनदर वन एंड डील विद दैट। तो अभी के लिए इसको छोड़ दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं करूँगा, जो चीज़ मेरे नोट अब मेरे ग्रेड के खिलाफ जा रही है वो ये जा रही है, ये रेड। तो मेरे को टील ऑरेंज चाहिए, ये भी ऑरेंजिश वार्म कलर में चाहिए। तो उस चीज़ के लिए सबसे मेरे को जो हेल्प करने वाला है वो है मेरा ग्लो। तो ग्लो हम डालेंगे और ग्लो को ड्रॉप करते हैं। सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा सा वार्म कलर में देने वाला हूँ, जैसा कि मेरे को चाहिए है। कुछ इस तरीके का। तो अब ये जो है, अब ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे ग्रेड को, और थोड़ा सा इसको स्प्रेड आउट और करते हैं और शाइन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके से, इतना। और ग्रीन अभी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको येलो की तरफ लेके जाते हैं, कुछ यहाँ पर। ओके, वे बेटर। अभी देखो वो रेड हट गया है और अब हमारे पास ओवरऑल एक फील भी ज़्यादा आ रही है हमारी इमेज में। तो अभी के लिए आई एम हैप्पी विद दिस। अब जो है, इससे पहले मैं कुछ फाइनल करेक्शंस बाद में करूं, मैं जो जाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, वो है रीलाइटिंग। रीलाइटिंग इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी देखो, अभी जो मेरी इमेज है वो एकदम फ्लैट लग रही है, ठीक है, उसमें कुछ मतलब पता नहीं लग रहा, मेरी आइज सब सब्जेक्ट पे नहीं जा रही है, हर जगह घूम रही है। तो मेरे को उस चीज़ का केयर करना है। और मैं एक बार ये ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ विथ नॉइज रिडक्शन। अच्छी खासी हमारी फुटेज लग रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस पार्ट का हम टेक केयर करने वाले हैं अभी, और वो रीलाइटिंग में ही हो जाएगा। तो अभी के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ जाऊँगा एंड देन व्हाट आई विल डू इज, इधर जाके अब मैं मास्क के लिए मैं यूज़ करता हूँ पैरेलल। तो मैं एक पैरेलल स्टैक बना लूँगा जिसमें मैं रीलाइटिंग करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ 4 मास्क। तो वो मैं बना के यहाँ छोड़ देता हूँ, तो इसको यहाँ रखते हैं। सो फर्स्टली व्हाट आई विल डू इज, आई विल स्टार्ट विद माई विनियट, क्योंकि मुझे अपने सबसे पहले अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा फोकस देना है। तो ऐसा कुछ करके और सॉफ्टनेस अच्छी खासी दे देते हैं एंड विल इन्वर्ट दिस और गामा क्रश, कुछ इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और सॉफ्ट और कर देते हैं थोड़ा, इतना। ओके, ना नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज, थोड़ा सा इसको वाइटर भी कर देते हैं, थोड़ा ऐसा। हाँ, तो नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज, अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर से भी थोड़ा डार्कन करना चाहता हूँ, जो लाइट आ रही है मैं फोकस और देना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर एक मास्क बना के ऐसे आई विल सॉफ्टन इट आउट, और अब इसको डार्क करते हैं। ओके, मैं वो कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी। तो अब थोड़ा सा इसको डार्कन करते हैं, तो ज़्यादा नहीं, दिस इज जस्ट अ सटल इफेक्ट। थोड़ा सा ऊपर की जो लाइट थी वो मैंने जस्ट उसका, मेरा ध्यान हट जाए बस उसके लिए मैंने उतना कर दिया, ठीक है। सो दीज 2 नोड्स आर मेकिंग मी, मतलब मेकिंग द इमेज लुक वे बेटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थिंग आई नीड इज, आई विल गो इन हियर। अब मुझे चाहिए एक लाइट सोर्स, तो यहाँ से मैं एक मास्क लेता हूँ एंड इधर से ऐसा, आई वॉन्ट द लाइट टू कम इन फ्रॉम समथिंग लाइक हेयर, और आई नीड अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस एंड ऐसा। तो ये मेरा लाइट सोर्स है। Now see what I'll do with this. So I'll do something like this and this, and I'll go in here, थोड़ा सा इसको और डार्कन करते हैं and soft करते हैं, and also this also needs to go a little more darker and softer like this, and this needs to go a little bit like this. तो now if we go in here and disable all of these, तो ये देखो, ये हमारी थी बिल्कुल ही फ्लैट इमेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है जब मैंने रीलाइटिंग कर दी है। सो गाइज, जैसा कि अब आप लोगों ने इस ग्रेड को देख लिया इस वीडियो में, मैंने आपको पूरा करके दिखाया है। जिसको भी डाउट्स थे कुछ कैसे क्या क्यों, वो सारे मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस, यानी कि हमारे जो प्राइमरी टूल्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप लोगों को लगता है कि चलो आपने बता दिया ये जरूरी तो है, बट इनकी मास्टरी कैसे करें, तो उसके लिए आप लिंक मेरा नीचे चेक कर सकते हैं मेरे कोर्स का, वहां पर आपको मिल जाएगा, और मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं डेप्थ में आपको सब कुछ समझाता हूं कि प्राइमरी टूल्स, स्कोप्स और इन सब की वैल्यू क्या है। बेसिकली अगर हम लोग सिर्फ ये चीज समझ सकते हैं ना कि कोई भी इमेज जो RGB 3 चैनल से बनती है, ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। और इसी के साथ बाय।